ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज की खबर में हम बात कर रहे हैं लक्ष्मी और आलोक की मोहब्बत की, उस कहानी की जो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनी। जो समाज लक्ष्मी का चेहरा नहीं देखना चाहता था, लक्ष्मी ने आलोक के साथ मिलकर उसी समाज को उसी का चेहरा दिखाया। मोहब्बत की मिसाल बने आलोक और लक्ष्मी से बात की हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर विजय त्रिवेदी ने और जाना इनकी जिंदगी को, इनके दर्द को। ये एक प्रेम कहानी है या बहादुरी की कहानी, ये तो आपको तय करना है। लेकिन मेरे पास एक जोड़ी है जो बहादुरी की कहानी हर दिन नए तरीके से लिख रहे हैं। हमारे साथ हैं लक्ष्मी, जिन पर 2005 में एसिड अटैक हुआ था, और उनके साथ हैं आलोक, जो उनके लाइफ पार्टनर हैं और दुनिया की ज़िंदगी बदलने में लगे हुए हैं। लक्ष्मी, क्या लग रहा है आज आपको कि एक ज़माना था कि आप खुद अपने लिए लड़ रही थी, आज दूसरों के लिए लड़ रहे हैं? जी, काफ़ी खुशी मिल रही है इस बात की। और ये भी बात है कि कभी मैं उस तरीके से निकल नहीं पा रही थी, लेकिन जो मेरे अंदर करने की इच्छा थी वो मैं बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी। बट लेकिन आज मुझे एक ऐसा सपोर्ट सेंटर मिल गया कि जिसके थ्रू, और जिसे मैं मेरे लाइफ पार्टनर जो आलोक जी मिले, और इनके थ्रू जो मैं अंदर से करना चाहती हूँ वो मैं कर रही हूँ। आलोक जी, ये बहुत बड़ा फैसला है, बहादुरी का फैसला है, कैसे लिया आपने? बहुत सिंपली ही मुझे भी लक्ष्मी से प्यार हो गया, काम करते करते ही साथ में। और फिर लक्ष्मी से भी प्यार के लिए सबसे ज़रूरी खूबसूरत चेहरा मानते हैं लोग। नहीं सर, हमारे साथ कभी नहीं रहा नहीं है। मुझे ऐसा अभी भी लक्ष्मी का चेहरा मेरे लिए, मुझे यही बहुत सुंदर लगता है। लक्ष्मी ने कल एक कविता भी लिखी है कि इन्हें अपने इस चेहरे से प्यार है, तो मैं भी इनसे यही कहता हूँ कि मुझे तुम्हारे इस चेहरे से प्यार है, क्योंकि मुझे वो चेहरा ही बहुत पसंद है। और लक्ष्मी ने जो सर्वाइव किया है, और उसके बाद जो लक्ष्मी के अंदर जितना इसके बाद भी जितना लाइव है, मैं उतना अलाइव नहीं हूँ, तो जितना अलाइव है, जितना अंदर से जिंदा है, उसी चीज़ से मुझे प्यार है। अंदर से जितनी खूबसूरत। हाँ, तो ये अंदर से खूबसूरत है क्या, इनके अंदर जितने टैलेंट है, मुझे कभी लगता है कि अगर सच में इन्हें मौका दिया गया होता, जब 7th स्टैंडर्ड में थी तब इन पर एसिड डाल दिया गया, तब से कभी ये रेगुलर स्कूल नहीं जा पाई। पर आज ये जो इतनी जल्दी सीख लेती हैं, इनसे अभी जो कुछ करती हैं, परफेक्शनिस्ट हैं, अच्छे से करती हैं, मन से करती हैं, मन से अंदर से जिंदा। इनको एसिड का असर कहीं अंदर नहीं हुआ। और यहाँ तो समाज की तमाम चीज़ों को देख देख के हम लोग के मन में वो कहीं इंट्रूड हो गया है, तो हम लोग दुखी रहते हैं। लेकिन लक्ष्मी को ज़्यादा लाइव देखते हैं तो हमको अच्छा लगता है। लक्ष्मी, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आलोक कि अंदर एसिड का असर नहीं हुआ, अटैक का असर नहीं हुआ। किस तरह से हुई घटना है, ताकि लोगों को, जो लड़कियां हिम्मत करना चाहिए, उनको समझ आ सके? आपकी घटना कैसे रही? 2005 की बात है। 22 अप्रैल मैं बाहर निकली थी। मैं बुक शॉप जा रही थी, खान मार्केट। तो एक लड़का था 32 साल का, वो मुझसे शादी करना चाहते थे। तो मैंने उनको शादी के लिए मना किया था, और उस टाइम पे मैं 15 साल की थी। हाँ, और मैंने उनको शादी के लिए मना कर दिया था। बट लेकिन उनकी फैमिली, हमारी फैमिली, बहुत बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। 2.5 साल से एक दूसरे को जानते थे। बट मैं उनको भाई की तरीके से ही बोलती थी। बट उन्होंने मुझे कब दूसरे तरीके से ले लिया मुझे पता ही नहीं चला। बट लेकिन मैं उस दिन भी जब जा रही थी, तो मॉर्निंग का टाइम था, 10:45। तो वो आए अचानक से, बाइक में थे, और उनके साथ उनके छोटे भाई की गर्लफ्रेंड थी। आके उन्होंने, जहाँ पे आज मेट्रो स्टेशन है खान मार्केट में, वहाँ पे मैं जब निकल रही थी, तो उन्होंने मेरे फेस पे हाथ रखा, मुझे ज़मीन पे धक्का मारा, और ग्लास में एसिड था, मेरे फेस पे एसिड डाला, और ये वाला मेरा हाथ मैंने इस तरीके से किया जिससे मेरी आंखें बच गई। और उनके साथ गर्लफ्रेंड भी थी, कोई लड़की भी साथ में थी? जी, उनके छोटे भाई की गर्लफ्रेंड थी। और उन्होंने भी ऐसा किया, और उसके बाद वो लड़का 4 दिन के बाद अरेस्ट हुआ। फिर 1 महीने के बाद उनको बेल मिल गई। बेल मिलने के बाद 1 महीने के बाद ही उनकी तुरंत शादी हो गई। और फिर उसके बाद जब मैं कोर्ट में भी जाती थी ना, तो उनके कोई फ़र्क नहीं पड़ा? नहीं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और जब मैं कोर्ट में भी जाती थी ना, मुझे ये सोच के हैरानी होती कि जो लोग मुझे इतनी बेटी की तरह, एक फैमिली की तरह मानते थे, इतना सपोर्ट करते थे, अचानक से वो मुझे उस नज़र से देखने लगे कि जैसे क्रिमिनल मैं हूँ। तब फिर उनको 2009 में 10 साल की सज़ा लड़के को हुई थी, और 7 साल की सज़ा उस लेडीज़ को हुई थी। लेडीज़ अब बाहर आ गई है, और अभी वो लड़का अंदर है, और 1 साल तक वो बाहर रहे थे। उनके 2 बच्चे भी हैं, और वो मैरिड है। वो अपनी लाइफ में खुश हैं। आपको रिकवर करने में कितना टाइम लगा, क्योंकि एसिड अटैक के बाद तो बहुत लंबी सर्जरी और परेशानी फिजिकल भी रही और मेंटल भी रही? जी, मेंटली बहुत डिस्टर्ब थी मैं। 3 साल तक तो मैं ऐसे ही अपने घर में बहुत एक बच्चे की तरह हो गई थी। मैं घुटनों के बल चलती थी, और बहुत सहमती थी, और बहुत अजीब सी हो गई थी मैं। कुछ सोचना समझना उस तरीके का कुछ रहा ही नहीं था।
बट उसके बाद मेरे ऑपरेशंस चलते थे, इतना कुछ होता था, कोर्ट जाना, ऑपरेशंस चलना, ये सब। तो 2009 कुछ तक और लोगों मेरा ने सपोर्ट किया फैमिली के अलावा भी? जी, फैमिली के अलावा मेरे पापा की बॉस ने, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया फाइनेंशियली, जितना मेरा ट्रीटमेंट था उन्होंने ही सपोर्ट दिया। देन लेकिन फ्रेंड्स, रिश्तेदार, किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। किसी ने सपोर्ट नहीं, और गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं आया, कभी नहीं आया। गवर्नमेंट ने किसी ने नहीं किया? दिल्ली नहीं, गवर्नमेंट ने किसी नहीं, ने? किस- शीला दीक्षित सरकार रही महिलाओं के लिए, जी कोई नहीं, मदद नहीं? किसी की तरफ से कोई भी मदद नहीं आया। फिर आलोक से कैसे मुलाकात हुई आपकी? आलोक जी से ये कैंपेन चला रहे थे, तो और मैंने एक सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डाला हुआ था, तो उसके थ्रू इन्होंने काफ़ी देखा भी था, इंटरनेट पे सर्च किया था कि एक पीआईएल डाला हुआ इस तरीके से। तो मेरी एक दोस्त भी मुझे भोपाल से ढूंढते हुए यहाँ आई थी, और उन्होंने मुझे आलोक जी के बारे में बताया। तब मैं आलोक जी से मिली, और फिर मैंने ही कांटेक्ट किया, क्योंकि मेरे पापा की 2012 में डेथ हो गई थी। तो मेरा भाई भी बहुत क्रिटिकल स्टेज पे था, और जॉब मेरे को चाहिए ही थी, और मैंने उसी बीच में मैंने 10th भी क्लियर किया था। ड्रेस मेकिंग, टेलरिंग, ब्यूटिशियन कर लिया प्लस पे साथ-साथ? जी, ये सब भी मैंने किया, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने मुझे जॉब नहीं दिया था। मैं इतना परेशान थी जॉब को लेके, लेकिन किसी ने भी मुझे जॉब नहीं दिया। फिर क्या उसके कहते बाद थे लोग? लोग यही कि चेहरा देख के कोई भी डर जाएगा। ब्यूटिशियन शॉप में कोई जॉब नहीं देना चाहता था कि नहीं हो पाएगा, चेहरा है ऐसा। सिलाई किया था, उसके पर्पज़ से भी कोई नहीं दे पा रहा था जॉब की, नहीं हो पाएगा। स्कूल में टीचिंग के लिए भी मैंने वहाँ पे 1000 सैलरी थी। इवन तैयार नहीं? नहीं, कोई भी तैयार नहीं, बच्चे देख के डर जाएंगे तुम्हें और नहीं हो पाएगा ऐसे। ठीक है, हम आपको बाद में बताएंगे फ़ोन करके। किसी का कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई। इवन समाज ने भी ना इस तरीके से मुझे निकाल के फेंक दिया। इवन मुझे क्या, मेरी पूरी फैमिली को ही निकाल के फेंक दिया कि कोई पूछने वाला भी नहीं था। आलोक, जैसे लक्ष्मी कह रही हैं कि सोसाइटी में हर आदमी कहता है कि उनके चेहरे से डर लगता है। जिस चेहरे से सोसाइटी के हर हिस्से को डर लगता है, उससे मोहब्बत हो जाए, कैसे? देखिएगा, अभी मुझे लगता है कि अब स्थिति अब अलग हो गई है। अब लक्ष्मी के चेहरे से लोग, वही मैं जब ये कर रही थी, मेरी आंखें छलक रही थी कि अगर स्कूल में जॉब नहीं देते हैं तो अभी बहुत सारे स्कूलों में ये चीफ गेस्ट की तरह गई हैं। और मैं यही बोलता हूँ, मतलब यही एक पर्पस है हमारे कैंपेन का भी और मेरा भी। मतलब जब मैं इनसे प्यार, मैं बचपन से सोचा करता था मेरी गर्लफ्रेंड होगी, जो मेरी जो लाइफ पार्टनर होगी वो इंडिपेंडेंट हो। मतलब मुझे यही इनके अंदर अच्छी बात है कि ये इंडिपेंडेंट हो सकती हैं। तो मैं सबसे उन्हीं, मतलब मुझे लगता है कि कुछ समय बाद ये सब जगह इनवाइट की जाती है। इनको बहुत लोग प्यार करते हैं, कोई इनको देख के डरता नहीं है। ये सिर्फ सोच है आपकी। बच्चे इनको बहुत प्यार करते हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले इनके घर गया था, सब बच्चे लाइन से गली के मतलब आके मिलते हैं। तो ये सिर्फ सोच है। मतलब और वही मैं बोलता हूँ कि कितना फेस करना पड़ेगा, इन्होंने कितना, मतलब मैं वही, इन्होंने ब्यूटिशियन का कोर्स किया और बहुत अच्छा डिज़ाइनर हैं ये, बहुत अच्छा, बहुत इनके थॉट्स हैं। मतलब ये इतने क्रिएटिव है। कैंपेन में कितना ऐड करी है। मतलब ये अगर अभी उठ गई हैं तो मतलब ये समझ लीजिए कि फिर अभी रात में 4 बजे सोएंगी। तो एक इस तरह की स्थिति है कि एक इंसान जिसके अंदर इतना पोटेंशियल था, आप उसको रिकग्नाइज ही नहीं करते। बस यही कैंपेन है, यही सोसाइटी के खिलाफ। अब जो आप कैंपेन चला रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं? हमारा कैंपेन हमने शुरू किया था जब निर्भया कैंपेन के बाद। निर्भया वाले उसमें हम लोगों ने यही देखा था कि लोग पता नहीं क्यों, हमने ये भी देखा कि हम लोगों ने बहुत कुछ डिमांड किया। हमने ये भी देखा कि हमने वहाँ क्या मांगा, फांसी मांगते थे लोगों की। और मतलब हमें अभी समझ नहीं आता कि रेप जब छोटे छोटे बच्चों, कई बहुत सारी बातें उस बीच में हुई। बाद में हमारे पास कानून भी आ गया, फिर इसके बाद लगा कि रुक जाएगा रेप, तो रुके नहीं। कारण ये कि मतलब हम लोगों ने यही सोच के शुरू किया था कि हम कोई कानून नहीं मांगेंगे। ठीक है, कानून जरूरी है, जो एक आध वो जरूरी, वो उनके लिए बात करें, पर हमारा पर्पस सोसाइटी के खिलाफ ही अभी है। तो ये वही तो संघर्ष है हमारे कैंपेन के यही तो उद्देश्य है। हम ऐसे कई चेहरे आपके सामने खड़े करेंगे अगले कुछ सालों में, और यही हमने कोशिश की है। सिर्फ लक्ष्मी ही नहीं है, बाकी लोग भी तैयार हो रहे हैं और शायद आप बहुत लोग जानते भी हैं। अब उन चेहरों पे भी हम इसी तरह काम करें और हम ये साबित करना चाहते हैं। कभी हो सकता है आगे किसी रेप विक्टिम के साथ किस्सा करें, लेकिन हम साबित करना चाहते हैं कि यही लोग हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पावर्ड है। मेरा पता नहीं, एक परसेप्शन है हम सबका कि सर्वाइवल आपको बहुत कुछ सिखाता है, और ये सर्वाइवल है जिसका इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट्स भी उन्हें इग्नोर करती हैं। आज तक कोई, मतलब एसिड अटैक विक्टिम्स को लेकर कोई जॉब नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। अभी भी उन्हें इग्नोर दृष्टि से देखा जाता है। रेप विक्टिम के साथ भी वही है, सोसाइटी उन्हें जीने नहीं देती। पर उनके पोटेंशियल को समझो, क्योंकि उन्होंने सर्वाइव किया है। सर्वाइवल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब आप जब सर्वाइव करते हो तो आप एक प्योर आदमी की तरह निकलते हो। तो ये सब वही एग्जाम्पल सेट करें। तो कैंपेन का उद्देश्य और कुछ नहीं है। कैंपेन कुछ बदल नहीं सकता। हम छोटे चंद कुछ लोग मिलके मतलब कुछ नहीं बदल सकते हैं। सिर्फ एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं ताकि लोग, हम केवल उबाल ला सकते हैं। मतलब लोग खुद नहीं आएंगे, लोगों तक बात नहीं पहुंचेगी, तो इसलिए लोग ही कुछ करेंगे। मतलब हम बस एक अच्छा मैसेज देना चाहते हैं।
शायद कुछ बातें हैं जो हम लोग यही इसी में कोशिश में लगे हुए लक्ष्मी, हैं। आप तो एक जीता जाता एग्जाम्पल हैं। आलोक भी हैं, आलोक आपसे बड़े मैं समझ रहा हूँ एग्जाम्पल, जो बदलाव कर सकते हैं। आप किस तरह के बदलाव देख रहे हैं? आलोक ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो लोग सोसाइटी डरती थी वो आज आपसे मोहब्बत करती है। ये बदलाव तो आपको अच्छा महसूस करता है? बिल्कुल ज़रूर। जब हम लोग बाहर जाते हैं तो काफ़ी लोग इस तरीके से बोलते हैं कि आपको तो हमने टीवी में देखा है। इवन मैं क्या, मतलब हमारी जितनी दोस्त हैं जो फेस कवर करके चलती थी, आज बिंदास होके फेस ओपन करके चलती हैं, सब बात करते हैं, एक अपने आप को ढालती हैं। तो वो सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने आप को ढालना, और समाज उस चीज़ का मौका दे। हमारे लिए आज जो हम लोग स्पॉट ऑफ शेम करके जो एक कैंपेन कर रहे हैं, हमारे लिए मेन मकसद यही है कि समाज को एक मैसेज देना कि आप लोगों की ही तरह हम आपके ही अंदर से ही निकल के आए हैं, उस समाज से ही निकल के आए हैं, और वो क्रिमिनल भी समाज से निकल के आया है। आप उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हो, बट लेकिन हमें क्यों नहीं विक्टिम को एक्सेप्ट तो करते? अपराधी ना माने कम से कम। हाँ बिल्कुल नहीं, आप उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट लेकिन आप हमें क्यों नहीं एक्सेप्ट करें? हर एक तो अपराधी यही की शादी हो चुकी है सर। हर बिल्कुल। एक अपराधी को सोसाइटी ने मतलब अपराधी की तो शादी हमको होती है, हमको इसकी victim की चिंता, नहीं हाँ होती। वही करे, हमें इसकी चिंता नहीं, शादी हो चुकी है। बात यह है कि सोसाइटी ने उसे रिहेबिलिटेट किया है। उसकी अरेंज मैरिजेज हुई, उसने प्यार करके शादी नहीं की। वो उस तरह का इंसान ही नहीं था जो किसी से प्यार कर होता तो ऐसा कर सकता। ही उसने नहीं उसको कोई मिला नहीं, उसको सोसाइटी ने तोहफे के रूप में रिहेबिलिटेट कराया। लक्ष्मी के ऊपर अटैक हुआ, विद इन अ मंथ उनका अटैकर बाहर आया, और सबसे पहला काम जो उसने किया, शादी की। कारण क्योंकि शादी, एक तो सोसाइटी ने उसको रिहेबिलिटेट किया, दूसरा इसी बेसिस पे बार बार जमानत लेता रहे। इस तरह की, मतलब ये एक केस नहीं है, ये रिपीटेड, मतलब आप ये एक एग्जांपल है, सब केसेस में लगभग यही है। पर ऐसा कहीं, मतलब मेरा लक्ष्मी का भी प्यार है तो डेवलप, मेरे मम्मी पापा ढूंढ के हमको लक्ष्मी नहीं देते। बस यही एक झगड़ा है। तो रहे होंगे। नहीं, मतलब नाराजगी तो मतलब बहुत आसानी से मतलब नहीं मानेंगे, मतलब एक समय लगा, लेकिन हमें लगता है कि बहुत जल्दी 10-15 दिनों के फैसला अंदर ही सही समझ। लगता है आपको? बिल्कुल, हमें तो बहुत खुशी होती है। मेरे ख्याल से मम्मी पापा भी इस बात को कन्विंस, इस बात को मानते हैं, वो समझते हैं इस बात को। बस यही झगड़ा है कि जब वही समाज, वही मेरे मम्मी ये पापा एक एहसान तो अपराधी को नहीं है। मदद करेंगे। हेलो सर, ये सेटिस्फेक्शन भी देता है सर ये मेरे ऊपर लक्ष्मी का एहसान है, क्योंकि मैं भी, मतलब मुझे भी प्यार की उतनी ही ज़रूरत है जितनी लक्ष्मी को थी, और वो लक्ष्मी समझती है। और मतलब इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि हमारा जो रिश्ता है बहुत ऐसे ही डेवलप हुआ कि जैसे हम दो लोग साथ रहते हैं, हमें प्यार हो गया। मैं 7 महीने से आलोक जी के साथ हूँ, बट लेकिन मुझे कहीं से कहीं तक कभी ऐसा फील नहीं हुआ। इवन मैं अगर एक एक दो दो दिन के लिए भी अपने घर गई हूँ तो मुझे इतनी कमी खली है हद से ज़्यादा, और उन्हें भी उतनी ही कमी खली है। तो मतलब आप ये लगा लीजिए 7 महीने से हम इतने एक साथ हैं कि हमें एक दूसरे में कोई अलग चीज़ नज़र ही नहीं आती है। मतलब हम तो ये कि हम लोगों को भी एक यही मैसेज देंगे कि मतलब प्यार क्या होता है, कि एक ने चेहरा बिगाड़ा लेकिन एक ने अपनाया, लेकिन प्यार क्या होता है, ये सबसे बड़ा और मैसेज इम्पोर्टेंट है। है, ये कोई एहसान नहीं। जब मैं आपसे ये बोल रहा था कि सोसाइटी रिहेबिलिटेट नहीं करती, इसका मतलब सोसाइटी से कहता, मुझे तो प्यार हुआ है लक्ष्मी से। प्यार तो एक चीज़ ही अलग है, उस बारे में हम कुछ बातचीत कर ही रहे हैं इस बीच में। पर मतलब मैं सोसाइटी से बात पूछता हूँ कि भाई ऐसा कैसे है, कैसे हम एक सही मैसेज नहीं दे पाते हैं क्राइम को लेके। मतलब अगर ये मैसेज सोसाइटी की तरफ से आता और इनको हम सबको एक्सेप्ट कर लिया था, हम जितने सर्वाइवर हैं, मतलब हम दुनिया में हम सब सर्वाइवर होते हैं, उन सबको एक्सेप्ट कर लिया जाता, कितना कितना चेंज ला सकते हैं। बस यही एक बात साथ समझानी है। सोसाइटी इतनी बुरी भी नहीं है, लोग समझते ही हैं। हम इतना कुछ रन कर पा रहे हैं, वो भी लोगों के सपोर्ट की वजह से ही है। तो ऐसा नहीं है, बस एक सही तरीके की तरफ डायरेक्शन में दिमाग पहुंचाना है कि भाई देखिए ये चीज़ें हैं। और ऐसे नहीं है, मतलब हम सबसे ये बात बोलते हैं कि आप बाहर निकलो, आपको अच्छे दोस्त मिलेंगे। कैंपेन के दौरान ही मतलब तमाम लड़कियां आपस में इतना मिलजुल गई हैं, उनका एक दोस्त, उनका सर्कल बन गया है। कुछ जर्नलिस्ट आए हैं जो इंटरव्यू करते करते दोस्त बन गए हैं। अब एक सोच बदली है, उनको सच में ऐसे दोस्त मिले हैं जो अपने यहाँ प्रोग्राम में, जैसे हम लोग को प्रोग्राम में इनवाइट किया जाता है, तमाम लोग अब चाहते हैं कि हम बर्थडे में उनके आएँ, क्योंकि वो एक अलग प्यार देता है। क्योंकि आपको बताऊं कि हम सब ने स्टोरी यही सुनी है, सब लड़कियां ये बताती हैं कि बर्थडे होता है तो बोलते हैं तुम क्या करोगी आके, अच्छा रहने दो, क्यों तुम्हें, मतलब इग्नोर कर, शादी बर्थडे में। तो हम लोग हैं उल्टा, अब हम लोग ऐसे सिस्टम में कि हमको बुलाया जाता है, हम जाते हैं, तो हम लोग एक सर्कल मिल गया अपना दोस्त। तो जरूरी नहीं कि प्यार ही एक दूसरे से हो जाए, बहुत सारा प्यार फैल भी गया है कि मतलब सब आपस में मिलने लगे। तो हम ऐसी सोसाइटी ढूंढ रहे हैं और उन लोगों को भी समझ, और इससे मैसेज बहुत पॉजिटिव जाता है। बस यही कोशिश है हमारी कैंपेन की। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि ये जोड़ी बनी रहे। और आपके लिए भी एक मैसेज है कि एक ने मोहब्बत के इनकार के बाद चेहरा बिगाड़ा और एक ने मोहब्बत से सोसाइटी की सूरत संवार दी। दिल्ली में विजय त्रिवेदी, कैमरामैन घनश्याम करोल के साथ, फर्स्ट इंडिया न्यूज़। लक्ष्मी और आलोक की मोहब्बत दुनिया के लिए एक मिसाल है, साथ के साथ उस समाज के मुंह पर एक तमाचा है जो बेगुनाहों को सजा देते हैं और गुनहगारों को सहारा। आज की खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।